अष्टावात्म गुणाः, जिस साधक में संत में 8 गुण हैं वही भगवत प्राप्ति कर पाएगा। शास्त्र है दया सर्वभूतेषु शांतिरनुसूया शौच मानयासौ मंगल कार्पण्य मस्पृहा। कह रहे सबसे पहला है दया। दया सर्वभूतेषु, अगर आप साधक हैं, भजन मार्ग में हैं, परे वा बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेष्टेरि वा सदा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिताः। दया किसे कहते हैं? अपने पराये का भेद नहीं है। मित्र हो या शत्रु हो, वो भारी दुख में पड़ा हुआ है तो जितना हमें शारीरिक बल, बौद्धिक बल, तप बल प्राप्त है, हम उसका प्रयोग करके उसकी रक्षा कर ले, पर आसक्त ना हो। रक्षा करना, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, कोई भी हो। साधुता का हृदय, भक्त का हृदय कैसा होता है? परे वा बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेष्टेरि वा सदा। वो पराया है, अपना ये भेद तो होता नहीं इस भगवत मार्ग के पथिक में। मित्र है या शत्रु है, अगर वो विपत्ति में फंसा हुआ है तो शरीर बल, तप बल, वाणी बल, हर बल के द्वारा हम उसकी रक्षा करेंगे, पर अपनापन नहीं करेंगे। जैसे मृग की रक्षा की पर अपनापन ममता कर लिया तो अगला जन्म मृग का बना। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। इसलिए दया बहुत संभाल के। दया क्या? हमारे में जितना बल है हम आपके कल्याण के लिए प्रयोग किया और अलग हो गए, आसक्त नहीं हुए, कभी उससे धन्यवाद पाने की इच्छा नहीं की, उसे दया कहते हैं। दूसरा शांति। बाह्य चाध्यात्मिके चैव दुखे चोत्पादिते क्वचित न कुप्यति न वा हंति सा क्षमा परिकीर्तिता। ये साधक के लक्षण। पहला दया, दूसरा ऐसा क्षमा कि कोई आपको शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचा रहा है, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। उसे न मारना है, न कड़ुए वचन बोलने, न संकल्प के द्वारा उसको नष्ट करना है। इसी का नाम शांति, इसी का नाम क्षमा है। जिसके अंदर दया है, शांति क्षमा है। न गुणान गुणिनो हंति स्तौमि मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानुसूया प्रकृतिता। गुणी के सद्गुणों का हनन अर्थात अपलाप न करना, किसी भी सद्गुणी में दोष ना निकालना, थोड़े गुण वाले प्राणियों को भी उत्साह बढ़ा देना भगवत मार्ग में, दूसरों के कभी दोषों पर दृष्टि डालकर उसे नीचा दिखाने के लिए न वर्णन करना, ये अनुसूया, इसे अनुसूया कहते हैं। दया, क्षमा, अनुसूया। और अभक्ष परिहारस्य संसर्गश्चापि निर्गुणैः स्वधर्मैः च व्यवस्थानम शौचमें तत्प्रकीर्तितम। पवित्रता, शौच क्या? कभी भी अभक्ष पदार्थ ना खाना, जिसे शास्त्र निषेध करता है, कभी जबान पर नहीं जाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, नाना प्रकार के सब नहीं पाना चाहिए। एक बोले दीक्षा लिए थे कि पत्नी तो दीक्षा नहीं ले, पर वो प्याज लहसुन बना के खाती हो, कहती हम कोई गुरु मंत्र थोड़ी लिए, अब हम क्या करें, फिर खाना ही पड़ता है। कैसे खाना पड़ता है? वो अपनी निष्ठा पे, तुम अपनी निष्ठा पे नहीं आ सकते। अपनी निष्ठा पे आना पड़ेगा, या वो बदले या तो तुम बदलो। तुम कंठी तिलक लेकर बदल गए कि तुम प्याज लहसुन खा रहे हो, पत्नी खा रही इसलिए नहीं भाई। दोनों हैं, एक ही जगह भोजन बनना है तो एक को तो सुधरना पड़ेगा। या तो फिर आप अपने लिए रोटी ले लीजिए और नमक से पा लीजिए। जय दिन आप नमक रोटी पाएंगे तय दिन उसका हृदय जलेगा और उसको सुधरना पड़ेगा, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो गुरुमंत्र लेकर के अभक्ष पदार्थ खाता है वो अपवित्र बुद्धि हो जाती, भ्रष्ट बुद्धि हो जाती। इसलिए बहुत सावधान। हमने कई बार प्रार्थना की कि प्याज लहसुन तमोगुणी है, वो भजन में बहुत बाधक है, इसलिए उसको कदापि नहीं पाना चाहिए। अभक्ष परिहारस्य, बासी भोजन, दूषित भोजन, ये अभक्ष जो पदार्थ बताया गया है उसे नहीं पाना चाहिए। दुर्गुण रहित प्राणियों का संसर्ग नहीं करना चाहिए। पवित्रता का मतलब केवल स्नान ही कर लेना नहीं है। अभक्ष पदार्थ नहीं खाना और कुसंग नहीं करना, कुसंग भी अपवित्रता है। और स्वधर्म में दृढ़ रहना, इसी को पवित्रता कहते हैं। पवित्र भोजन पाना, सत्संग करना और स्वधर्म में दृढ़ रहना, सच्ची पवित्रता इसे कहते हैं। शरीरम पीड्यते येन शुशुभे नापि कर्मणा अत्यंतम तन्न कर्तव्य मनायासा च उच्यते। जो श्रेष्ठ भागवतिक कर्म के लिए अत्यंत कष्ट सहता है उसको अनायास तपस्या कहते हैं। भारी से भारी कष्ट को सहने के लिए तैयार रहे। बुखार है लेकिन हमें सत्संग में जाना है, शरीर पीड़ा में है लेकिन हमारी दिनचर्या है, हम प्रभु के दर्शन करेंगे जाके, हम सत्संग सुनेंगे जाके, हम अपने प्रभु की सेवा करेंगे, ऐसी होनी चाहिए। अनायास जो भगवत कृपा से तुम्हारे जीवन की पूर्ति के लिए आ जाए। प्रयास, विरक्त को प्रयास नहीं करना चाहिए, विरक्त को व्यापार नहीं करना चाहिए। विरक्त जो चाहे अनायासम
शरीरम पीड्यते येन सुशुभे नापि कर्मणा अत्यंतम तन्न कर्तव्य मनायासा च उच्यते। किसी भी तरह विरक्त भाव वाले को, गृहस्थ को मेहनत करके कमा के अपने पर शरीर का पोषण, और विरक्त को अनायासम आकाश वृत्ति या मधुकर वृत्ति, ऐसे भाव से व्यापार आदि करके बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हरि और गुरु से विपरीत बुद्धि चली जाएगी। अरे भाई तुम कितना कमा सकते हो, देनहार कोई और है देत रहते दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करे तासो नीचे नयन। अरे वो लक्ष्मीपति ऐसे, अरे जो चाहिए नहीं हो हमारे को क्या, हम तो हमें प्रभु चाहिए, फिर कैसे। बहुत सावधान, बहुत सावधान। कभी कभी गुरुजन संकोच करते हैं तो इशारा उनका समझना चाहिए, और जब वो प्रकट कह दे तो भूल जाओ। अगर कदम उसी मार्ग पर रखोगे तो बहुत दूर निकल जाओगे, बहुत फिसल जाओगे। अनंत जन्मों के बाद अवसर मिला है माया से मुक्त होने के लिए। प्रशस्ताचरणम नित्य म प्रशस्ति विसर्जनम एतद्य मंगलम प्रोक्तम मुनिभिस्तत्वदर्शिभी। सदैव गुरुदेव के उपदेश और शास्त्र सम्मत कर्म करना चाहिए, कोई भी अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। तत्वदर्शी मुनियों द्वारा बताए हुए मार्ग से सदैव मंगल होता है, इसे मंगल कहते हैं। स्तोकादपि प्रदातव्य मदीने नांतरात्मना अहन्यानि यत्किंच कार्पण्यम ही तत्स्मृतम। अगर थोड़ी वस्तु मिली तो प्रसन्न रहो, अधिक मिली है तो प्रसन्न रहो, किसी भी स्थिति में असंतुष्ट मत रहो। प्रसन्नता ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। संतुष्टायन केनवा, हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। मंगलम और अकारपण्यम और अस्पृहा यथालाभेन संतोषा कर्तव्यो हृथ वस्तुना परस्याचिंतित्वार्थम सा स्पृहा परिकीर्तिता। कभी दूसरे से इच्छा मत करो, कभी दूसरे के वैभव की याचना मत करो। जब प्रभु को आपको देना होगा तो बिना मांगे दे देंगे। संतोष धन धारण करो, अस्पृहा, ये जिसमें होते हैं उसे भगवत प्राप्ति होती है। पहला है दया, दूसरा है क्षमा, फिर तीसरा है अनुसूया, चौथा है शौच पवित्रता, फिर अनायास जीवन की पूर्ति, और मंगल कार्पण्य और स्पृहा रहे। ये दीनता नहीं होनी चाहिए भोगों के लिए, किसी से इच्छा नहीं होनी, और निरंतर भगवत चिंतन। अब कह रहे हैं कि ये 10 बातें भगवत मार्ग के पथिक को त्याग देनी चाहिए। परद्रव्येष्वभिध्यानम, दूसरे के धन का अपहरण करने की वृत्ति, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। परद्रव्येष्वभिध्यानम मनसानिष्ट चिंतनम, जो मन से भी दूसरे के धन का चिंतन करने लगता है तो खुद उसका अनिष्ट शुरू हो जाता है। शास्त्र की बात मान लो, जिम हरि शरण न एको बाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। तुम भगवान से विमुख होकर जिस पाओगे। पर द्रव्येष्वभिध्यानम, ये मायावी लोग मिल जाते हैं। अगर धन का चिंतन करोगे मिल जाएंगे। बहुत बहुत मारा घूम रहा है रुपया, रुपया के लिए भगवत मार्ग, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। रुपया कोई भगवत प्राप्ति नहीं कराता, केवल भोग देता है। तो भगवान जैसे रखें वैसे धर्म पूर्वक चलो, अन्याय पूर्वक या चिंतन पूर्वक नहीं। चिंतन नहीं धन का, चिंतन हरि का। मनसानिष्ट चिंतनम, चिंतन करोगे तुम्हारा अनिष्ट कर देगा रुपया। ये संसारी पुरुष नहीं समझ, रात दिन उसी के चिंतन करते हैं, तभी डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। नाना प्रकार की कुभावनाएं प्रकट होने लगती है। जिसको इस जन्म में परमानंद की अनुभूति करनी है उसको सावधान। पारुष्य अनृतम चैव पैशून्यम चापि सर्वशा। अगर परलोक की प्राप्ति करनी, परम धाम जाना है, तो आप चुगली करना, निंदा करना, दूसरे की बातें करना छोड़ दो। दूसरे के धन का चिंतन, अपहरण करना छोड़ दो। मिथ्या भाषण, परनिंदा और असंबद्ध प्रलाप ये साधक में नहीं होना चाहिए। असंबद्ध प्रलाप, चुगली, निंदा ये जबान में नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानता परदारोप सेवा चा शारीरम त्रिविधम स्मृतम। बिना किसी के दिए हुए किसी वस्तु का स्पर्श मत करो। देने पर भी तब देखो कि तुम्हारे योग्य है कि नहीं। और परदाररति, चूंकि ये गृहस्थ या विरक्त कोई भी भगवत प्राप्ति के लिए चले, उसके लिए किसी भी परदाररति, दूसरे की स्त्री के प्रति तनिक भी लगाव नहीं होना चाहिए। काम भाव का, अगर काम भाव का जरा भी लगाव है तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। बहुत विचित्र समय कलिकाल का प्रभाव चल रहा है, इस पर दृष्टि ही नहीं जा रही।
ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति है इसको एक मनोरंजन मान लिया गया है, इसको एक खिलवाड़ मान लिया, इसे एक सीमा में रखा गया है, एक सीमा में रखा। पाणी ग्रहण संस्कार कर स्वीकार करके फिर धर्म पूर्वक चलो, वैराग्य हो जाएगा। अधर्म पूर्वक चलोगे आसक्त हो जाओगे। परदार रति ये नरक प्राप्ति का हेतु है। इसलिए उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है अशुभ कर्मों से बचे, परदार रति से बचे, किसी भी तरह से जो अपवित्र वस्तु दी जाए उसको स्पर्श न करे। हमारे लिए क्या पवित्र है? विरक्त के लिए हम भगवत मार्ग के प्रतीक हैं, जितना हमें चाहिए उतना मांग लेंगे, जो नहीं चाहिए वो हमारे लिए सब अपवित्र, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और गृहस्थ के लिए धर्म पूर्वक कमाई हुई वस्तु किसी के दान दक्षिणा या किसी का यह ऐसा स्वीकार न करे, बहुत हानिकारक होता है। दोषै प्रयुक्ता शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्ते प्रसिद्धो मैथुनान्याचरति। जो दोषों को स्वीकार करके इस मार्ग में चलता बहुत बुरी तरह चारों खाना चित्त गिरता है परमार्थ में। कई तरह के मैथुन होते हैं, उन मैथुनों से बचे। अष्ट मैथुनों का वर्णन आया है। ये कुकर्म आचरण करने वाला कभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर ही नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र है बहुत सावधानी से, गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर शुद्ध सच्चिदानंद का आनंद लेना चाहते हो, दुखों से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो हर प्रकार के मैथुनों से बचने की चेष्टा करें। पर पीड़यन दूसरे को कभी दुख ना दे। मिथ्या भाषण, कशोर भाषण, ये सब कुकर्म के अंतर्गत ही आता है। परद्रोह, अन्याय पूर्वक परद्रव्य ग्रहण नास्तिकता पैदा कर देता है। परद्रव्य अन्याय पूर्वक ये नास्तिकता पैदा कर देता है, भगवान से बिल्कुल विमुख कर देता है। भगवान छूट गए तो सब मिला मिलाया सब, प्राण छूटने के बाद कुछ नहीं तुम्हारे पास। भगवान है तो सब कुछ है, नास्तिकता ना आने पावे। परद्रव्य ग्रहण से अन्याय पूर्वक, न्याय कहते हैं जो धर्म शास्त्र आज्ञा करते हैं, अन्याय पूर्वक धन ग्रहण करना ये नास्तिकता पैदा कर देता है। नास्तिकता क्यों आई है? क्योंकि पापाचरण है, तभी नास्तिकता आती है। उपासक को सावधानी पूर्वक दुष्संग से बचना चाहिए। दुष्संग कई तरह का होता है। यदि दुर्जनों का संग मिल जाए तो जैसे 10 वर्ष सत्संग करने से आप उज्जवल हुए, तो 10 दिन का दुर्जन का संग आपको नष्ट कर देगा। तो कहते दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति प्रसन्नम जलमित्याहु कर्दमयी कलुषीकृतम। जैसे अति निर्मल जल बहुत दिनों में होता है, हिलन डुलन नहीं हुई, धीरे धीरे वो शांत निर्मल होता है, लेकिन उसमें जो ही कोई घुसेगा तो पूरा मलिन हो जाएगा। ऐसे ही मन को निर्मल करने में बहुत समय लगता है, लेकिन दुर्जन का संग चरित्र दूषित करके हृदय को मलिन कर देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इसलिए दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति। बड़े बड़े सज्जन पुरुषों का नाश भी दुर्जन पुरुषों के संग से हो जाता है। एक बार यदि दुर्जन का संग हो जाए तो निकलना मुश्किल होता है। बड़े बड़े सज्जनों के हृदय में भगवत मार्ग पर अविश्वास पैदा करके नास्तिक बना दिया दुर्जनों ने। जब दुर्जनता का संग हो जाता है तो वो दुर्जन पुरुष बड़े बड़े सज्जनों के प्रति भी दोष दर्शन करता है। जैसे लोगों के साथ रहा जाता है, जैसे लोगों की बात सुनी जाती है, जैसे लोगों से हम बात करते हैं, वैसा स्वभाव बन जाता है। जब दुर्जनों का संग हो जाता है तो बड़े बड़े सिद्ध साधु के पास भी वो कुछ लाभ नहीं ले पाता, केवल दोष दर्शन करता है। स्वभाव उसका बन जाता है दोष दर्शन का। इसलिए भ्रमादपि तु दुष्टानाम संगः कुरुते जना समर्था पुनस्त्यक्तुम तत्र विनिहन्यते। यदि भूल से भी दुष्ट का संग हो जाए तो तत्काल संग त्याग कर दो, नहीं वो नष्ट कर देगा। दुष्ट की पहचान, जिसके संग से भगवत स्मरण छूट जाए, जिसके संग से कुवासनाएं बढ़ने लगे, उसी का संग दुष्ट संग कहा जाता है। ये जितने तीर्थ यातन है, एक भक्त का अपराध कर दो 1 मिनट में नष्ट हो जाएंगे। भक्तन निंदात बुरी भूल करे जिन कोय के सुकृत बहु जन्म के क्षण में दारे खोए। तो बोले रो पड़े और कहा मेरा जन्म न हो ऐसा उपाय है आपके पास? क्योंकि अब मैं 85 वर्ष का हूं। हाँ है। पहली बात तो ये अभिमान छोड़ो कि आपने भारत के तीर्थों का भ्रमण करके बड़ा पुण्य कमाया। ये जो गान कर रहे हो बिल्कुल तुम्हारे पास पुण्य एकत्रित नहीं हो रहे, सब नष्ट होते जा रहे हैं। और दूसरी बात, राधा 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 आज से रटना शुरू करो।
ये गारंटी हम वृंदावन में बैठ के अभी ले रहे हैं, अभी की। अगर अभी प्राण निकल गए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? पुत्र के बहाने से नारायण निकला तो परम पद मिल गया, जानबूझकर राधा बोलोगे प्राण निकल जाएंगे तो श्री जी नहीं मिलेंगी। पक्का नाम सुमिरन करते हुए प्राण छूट जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति है। गर्जना है शास्त्रों में इस बात की। तो उन्होंने कहा नाम जब तो हमसे नहीं होगा तो हम कहा फिर तैयारी कर लो अगले जन्म की। बात बनाना आता है, नाम जब करना नहीं आता है। बार बार बोल रहे हो मैं तीर्थों का 5-5 बार भ्रमण किया, इतना अहंकार है तो रह क्या गया तुम्हारे पास? नाम जपने की रुचि तक नहीं आई तो तीर्थों ने पवित्रता क्या की तुम्हारे हृदय में? क्या की साधनों ने पवित्रता? पवित्र हृदय का परिचय होता है भगवान नाम में प्रीति हो जाना। सो सब धर्म कर्म जर जाओ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। भगवान के चरणों में भाव नहीं जुड़ा तो आग लगे ऐसे धर्म कर्म में। साधन धर्मनी, इसीलिए शब्द लिखा है भटकी फिरो मैं, उलट बीज सब बोए। राधा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। प्यारी जो सुख के साधन समझ करके हमने किया और फल उनका दुख मिला। सबको ऐसा ही हो रहा है। क्यों? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार की गई है। शास्त्र क्या कहता है ये गुरुजनों के चरणों में बैठकर सीखा जाता है, मनमानी आचरणों से नहीं। आपने गुरु बनाया तो उन्होंने कहा आज तक नहीं, तो सब का सब कोरा हिसाब है। बिना गुरुदेव का आश्रय लिए कोई आवागमन चक्र से मुक्त हो सकता है? चाहे भगवान शंकर जैसा ज्ञानी हो, ब्रह्मा जैसा चतुर विवेकी हो, चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। गुरुदेव के चरणों का आश्रय लिए बिना अविद्या पर विजय प्राप्त करना असंभव है। गुरुदेव की कृपा भीनी दृष्टि मात्र ही देहाभिमान का नाश कर देती है। तव पद महिमा सुनी अलौकिक, कर्म धर्म सब धोए। अब तो कृपा कीजिए स्वामिनी, लोभ क्षोभ मन मोए। श्यामा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। अब जाके मुझे आपकी कृपा से परिचय मिला है कि हमारे जैसों का निश्चित उद्धार हो जाएगा, क्योंकि अलबेली सरकार हमारी किशोरी जो है। क्या सुनने को मिला? सुंदर तव गुण गान केली रस श्रवण सुनाओगी। श्यामा प्यारी ऐसों को समरथ जग माही, जाकी शरण लहो। क्योंकि सुंदर श्याम शिरोमणि कह मुख, राधे जो चरण गहो। कौन ऐसा है जो मुझ साधनहीन को भी परम पद प्रदान कर दे? सुनने को मिला कि श्याम सुंदर भी आपके चरणों को पकड़ कर कहते हैं कि हे किशोरी जू, मैं आपके चरणों की शरण में हूं। तो अब मेरी बात समझ में आ गई। तव पद महिमा सुनी अलौकिक, कर्म धर्म सब धोए। अब तो कृपा कीजिए स्वामिनी, लोभ क्षोभ मन मोए। श्यामा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। ये महिमा जब से सुनी कि स्वयं लालजू महाराज आपके चरणों में मोर मुकुट पधराते हैं और लालजू के चरणों में अनंत ब्रह्मांडों के लोकपाल ईश्वर कोटि के महापुरुष वंदना करते हैं। वो लालजू रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, वो आपके गोरे चरणों में जब मस्तक पधराते हैं तो अब मैं किसी और का आश्रय नहीं लूंगा। तव पद महिमा सुनी, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जब ये महिमा सुनी कि आपके श्री चरणों में तो स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर श्री लालजू महाराज मोर मुकुट झुकाते हैं, तो लाडली जो
अब सब धर्म कर्मों का आश्रय छोड़कर एकमात्र आपके चरणों का आश्रय ले लिया। अब तो कृपा कीजिए स्वामिनी, लोभ क्षोभ मन मोए, अली माधुरी की बन गई है, बस दया दृष्टि के जोए, श्री श्यामा प्यारी तुम्हारे बिना दिन खोए। हे प्यारी जी, अब तो सब धर्म कर्म छोड़कर एकमात्र आपके चरणों का भरोसा आश्रय ले लिया। अब तो कृपा कर दो। मुझे ये विश्वास है कि आपकी एक कृपा भीनी दृष्टि से हमारा सब काम बन जाएगा। लाडली जू, कैसे विनय सुनाऊं? मेरे को तो आता भी नहीं विनय करना। तुम बिन काशों विनय कहो, क्योंकि विनय वही करता है जिसको महिमा पता होती। मुझे तो आपकी संपूर्ण महिमा पता ही नहीं, कैसे विनय सुनाऊं और किसको सुनाऊं? बस इतनी आपसे प्रार्थना जरूर है कि कहीं ना कहीं रसिकों की कृपा से अब एक बात हृदय में आ गई कि अब आपको प्राप्त करना है। श्यामा प्यारी सुनो बिनती, कहां लगी बिरह सहो, तुम बिन कासो बिनय कहो, ऐसो को समर्थ जग माही, जाकी शरण लहो, श्यामा प्यारी कासो बिनय कहो। प्रियाजू, ऐसा किसका स्वभाव है कि मुझ पापी अधम नीच को भी परम पद दे दे? ये तो केवल आपका स्वभाव है, क्योंकि आपके स्वभाव में दयालुता कृपालुता ये भरी हुई है, तो आप मुझ जैसे अधमों को भी परम पद दे देते हैं। लाडली जी, बस मेरी विनय सुनो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अद्भुत रूप अनूप तिहारो, बस नयन बसाऊंगी, सुंदर तव गुण गान के लिए रस श्रवण सुनाऊंगी। आपसे कृपा ये चाहिए कि मैं अपने नेत्रों में केवल आपके रूप को देखूं। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि मेरे नेत्र बहुत चंचल हैं दूसरों के रूप देखने के लिए। हम कहा, धिक्कार है तुम्हारे नेत्रों को। यहां किसका रूप देखोगे? यहां कोई रूप है? अरे मर्त्य लोक है, यहां रूप है। रूप देखना है तो किशोरी किशोर जू का देखो। अरे स्वर्ग के रूपवान उतरते हैं तो यहां के बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन चलायमान हो जाते हैं। यहां कोई रूप है? यहां सब उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा। कोई रूप है? जहां धर्म, भगवत चिंतन, नाना प्रकार की भागवतिक शुभ क्रियाएं, वहां तो कुछ दर्शन करने लायक है। और जहां मनमानी आचरण, भोगों की बाहुल्यता, वहां रूप देखने लायक है। चमड़े की चिकनाहट कोई रूप होती है? सच्चिदानंद रूप देखना है तो आओ मेरे प्रीतम का देखो। सच्चिदानंद रूप आए, जो मदन मोहन, विश्व मन मोहन, मुनि मन मोहन और यहां तक स्वमन मन मोहन। रूप देखना है तो प्यारी जू का देखो। ऐसे मदन मोहन, मुनि मन मोहन जिनके रूप में मोहित हैं मोहिनी जू के, वो श्री श्यामा जू। रूप देखना है, चंचल नेत्र करो इनके रूप देखने के लिए। यहां रूप कौन सा रूप है? मरा हुआ कोई रूप होता है? मृत लोक है, इसका नाम मृत्यु लोक है। अमृत रूप देखो, अमृत गुण, अमृत नाम, अमृत लीला, धाम अमृत है जिनका, वो है हमारे प्रियालाल। हे प्रिया, जो हम पे कृपा करो तो क्या चाहते हो? अद्भुत रूप अनूप तिहारो, नयन बसाऊंगी, सुंदर तव गुण गान केली रस श्रवण सुनाऊंगी। प्यारी जू, ऐसा करूंगी आपकी रसकेली श्रीमद चतुराशी जी 42 लीला, श्रीमद राधा सुधा निधि, श्री वृंदावन दास जी, ध्रुवदास जी, बड़े बड़े रसिक महान जो नित्य विहार रस का अवलोकन करके वाणी जी लिखे, रात दिन उनका गायन करूंगी, अपने कानों को सुनाऊंगी और आपके युगल रूप माधुरी नेत्रों में बसाऊंगी। ये आपकी कृपा से। कर पद सिर सब अंग आपकी सेवा कराऊंगी। अपने हाथ से
आपकी आठों पैर सेवा, अपने चरण से धाम की परिक्रमा और आपकी सेवा के लिए ही चरण चलेंगे। प्यारी जू हम पे कृपा कर दो, गौर श्याम तव अंगन छवि पर मन मधुप रमाऊंगी, अली माधुरी की बिनती ये सुनि हर्षाऊंगी, तेरा रूप अनूप बसाऊंगी। प्यारी जू बस मेरी यही विनती है कि मेरे नेत्र आंतरिक निरंतर आपके रूप ध्यान में, मेरी वाणी आपके गुणगान में, नाम कीर्तन में, नाम जप में लगी रहे, यही आपसे कृपा दृष्टि की याचना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जो प्रिया प्रीतम में मगन रहता है उसके सुख की बराबरी कहीं भी किसी वासना या उपासना में नहीं है, किसी भी वासना या उपासना में नहीं। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जब कोई श्री कृष्ण की बात करता तो कहते ये माया युक्त ब्रह्म है। मानता हूं ब्रह्म है, पर माया युक्त शुद्ध पर ब्रह्म जो वो तो निराकार। भक्तों को हृदय में क्षोभ होता है बात सुनकर कि मेरे प्रभु को माया युक्त कहते हैं। अरे माया युक्त तो ये पांच भौतिक देह है, भगवान का तो चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी पुरुष जानता है भगवान का श्री अंग सच्चिदानंद में। भक्तों ने प्रार्थना करी, महाराज एक बार तो रूप माधुरी इनको दिखा दो। और हृदय निर्मल ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तो पूर्ण परम पवित्र, किंचन मात्र भी मलिनता हृदय में नहीं। हमारे लाल बिहारी ने शोभा प्रकट की, देखा ना देखने की इच्छा रखने वाले को भी दिखा दिया। पावन यमुना का तट है, कदम्ब का वृक्ष है, फूला हुआ कदम्ब है, सुगंध से भोरे मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं। अलकावली छूटी हुई है, अधरों पर मुरली है और मंद मंद मुरली राधा राधा गान कर रहे और मुस्कुरा रहे देख करके मधुसूदन सरस्वती की ओर। जे ही देखा वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात। अधरों पर मुरली वादन करते हुए ललित त्रिभंगी। आखिरी पंक्ति में कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने, कृष्ण से भी बढ़कर कोई पर तत्व है मैं नहीं जानता। वो कहते हैं मैं स्वराज सिंहासन पर विराजमान ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, इस गोपी लंपट ने मुझे दासी बना लिया। ऐसा तो रूप हमारे लालजू का है, ऐसा रूप है एक बार जो देखे वो इन्हीं का हो जाए। बड़े बड़े आचार्य महापुरुष इन्हीं को दुलार करते हैं, चाहे भगवान वल्लभाचार्य, चाहे भगवान निम्बारकाचार्य, महाप्रभु चैतन्य देव, अलग अलग भावों से सब महापुरुष इन्हीं प्रभु को दुलार करते हैं। ऐसे प्रभु और ऐसी प्रियाजू जो प्रभु के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है। प्रियाजू, प्रियाजू कोई स्त्री नहीं है, प्रियाजू लालजू के हृदय का प्रेम है। इसलिए राधा तत्व को जानना बहुत कठिन है, ब्रह्म तत्व को जानना बहुत कठिन। समात्मा सुदुर्लभा जो सर्वम खलमिदम ब्रह्म जान ले, उससे भी कठिन है श्री कृष्ण तत्व को जानना। लोगों को ये पता होगा कि निराकार तत्व जानना कठिन है, लेकिन हम कहते हैं साकार तत्व का अनुभव होना सबसे कठिन विषय है, क्योंकि साकार तत्व में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करके उसमें प्रेम प्राप्त करना ये अत्यंत दुर्लभ बात। और श्री कृष्ण हृदय का प्रेम, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी राधा तत्व के ज्ञाता, ये तो केवल वृंदावन रज के रसिक जो नवनिवृत्त निकुंज से आए हुए वही जानते, दूसरा नहीं जानता। अहो भाग्य मग्नम श्री राधिका श्री मुरलीधर महाप्रेम सिंधौ निमग्नम तद गौर श्याम गात्र छविमय जलधौ प्रोज्झितावार पारे शोभा माधुर्य पूर्णार्णव बुड़ित महो मत तन्ममान्तः श्री वृंदारण्य में विस्फुरत न कलितम मायया अविद्यया च।
ये प्रेम समुद्र वृंदावन में ये दो गौर श्याम विग्रह वाले एक तत्व, एक प्राण, एक मन, एक वैस, एक स्वभाव, एक दृष्टि, एक चाव, एक भाव, दो तन, श्यामा श्याम। इनकी शोभा और माधुर्य सागर में जो डूबना चाहता है उसे वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों का संग करे। तो माया और अविद्या का रचा हुआ जितना त्रिगुणात्मक प्रपंच है वो अंतःकरण में स्फुरण ही बंद कर देता है। जब रसिकों की कृपा होती है तो रजरानी का सेवन होता है। जब रजरानी का सेवन होता है तो त्रिगुण का नाश करके त्रिगुणातीत भाव प्रदान करती है। रजरानी बहुत सामर्थ्यशाली है। हमारी प्रार्थना है कि जो वृंदावन प्रेम रस को प्राप्त करना चाहते हैं और विरक्त भाव से रह रहे हैं उनको रज के पात्र में ही प्रसाद और जल ग्रहण करना चाहिए। प्रसादी जल और प्रसादी भोग जो प्रियालाल को पवाया गया है वो रज में, शायद सब रज में ही लेते होंगे। बहुत बड़ी महिमा है, आप इस बात पे ध्यान रखना। रज में जो ही आप प्रसाद डाले और प्रसाद पाए तो वो प्रसाद आपके रजोगुण का नाश करके, रज छाड़े रज से ही है। अगर रज का सेवन किया तो रजोगुण छूट जाएगा और अगर रज छोड़ दिया तो ये रजोगुण चढ़ जाएगा। रजोगुण चढ़ जाएगा तो भाव नहीं आएगा। बड़े बड़े महापुरुष भगवत ऋषि जी कह रहे अगर रज के पात्र में जल पिया जाए तो इस जल का प्रभाव, प्रसाद का प्रभाव होगा, प्रियालाल से आसक्ति हो जाएगी। परम पावन करुआ को पानी, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी सिद्धि की बात कह रहा हूं, साधन नहीं है ये। जाके पियत हृदय में आवत मोहन राधा रानी, परम पावन करुआ को पानी। और रज का पात्र एक बार प्रसाद पाने के बाद दोबारा अशुद्ध हो जाता है, पाने योग्य नहीं होता, फेंक दिया जाता है। लेकिन ब्रजरज का ऐसा नहीं। ब्रजरज की ऐसी अनंत महिमा है कि संत रसिक जन उसी करवा से शौच स्नान आदि अपनी क्रिया करके फिर मार्जन करके उसी में जल भरकर उसी 12 महीना उसी का प्रयोग करना, नित्य नवीन परम पावन प्रियालाल के प्रेम को प्रकाशित करके राधा किशोरी के रूप के दर्शन कराने के सामर्थ्य रजरानी के पात्रों में है। इसलिए वृंदावनवासी, वृंदावन आश्रित, वृंदावन रस उपासना वाले उपासकों से प्रार्थना करते हैं कि आपको रज के पात्रों, अमनिया करो अन्य पात्रों में, लेकिन जब आप भोग लगाकर प्रसाद पाओ तब पात्र रज के होने चाहिए। और अपने जो रज के पात्र हो कभी ऐसा नहीं होते कि एक बार पाके फेंक दिया जाए, उनको धो लीजिए रज लगा के ही, और उनको सदा जब तक वो खंडित ना हो तब तक उनका बहुत बड़ी सिद्धि है। बोले जाके पियत हृदय में आवत मोहन राधा रानी, परम पावन करुआ को पानी। ये किसी संप्रदायवाद की वस्तु नहीं है रजरानी, ये हमारा रजोगुण है जो हम इनका सेवन नहीं कर पा रहे। रजोगुण के कारण हमको रजरानी के पात्रों में पाने में प्रियता। शायद अपने उपासक जन तो रजरानी में ही पाते हैं। समस्त उपासक कि ऐसा है कि कोई धातु के पात्रों में पाते हैं, रज के पात्रों। रज का पात्र अमृत है, आप ये समझ लीजिए। और इसके लिए कोई ऐसा ही नहीं कि केवल विरक्त ही पा सकते हैं। रजरानी है सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति में। एक और रहस्य, यदि आपका भोग नहीं लग पाया और आप ऐसे उस पात्र, तो वो तत्काल प्रसाद हो जाएगा। रजरानी में स्थित होते ही वो परम प्रसाद रूप हो जाएगा। आपको अमनिया पाने का दोष नहीं लगेगा और आपकी बुद्धि भगवत मार्ग में अग्रसर हो जाएगी। कभी भूल चूक से अगर ऐसा हो जाए, वैसे तो उपासक जन तो सब प्रसादी ही पाते हैं श्री जी की। जाके पियत हृदय में आवत मोहन राधा रानी, परम पावन करुआ को पानी। अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा क्यों, अन्य कोई साधन नहीं वर्णन कर रहे। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य
सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। परमात्म तत्व श्री कृष्ण को जो सहसा बड़े बड़े योगी मुनिजन अपने ध्यान में नहीं ला पाते, अगर रोज रजरानी शरीर में लगे रज के पात्र में आप प्रसाद पाइए और रजोपसेवी रसिकों का संग कीजिए और जिनकी चरण रज है उनका नाम जप कीजिए, परम सिद्धि परम लाभ। जिनको ये पता ना हो कि रज के पात्र कहां मिलते हैं, तो कामवन है, कामवन में हर रज का पात्र तैयार किया जाता है और वहीं से लाए जाते हैं, चाहे वो टटिया स्थान में हो चाहे अपनी राधा केली कुंज में हो, वहीं से लाए जाते हैं। बहुत सबके सवारी साधन है, ले जाओ 10-5 पात्र खरीद लाओ, सावधानी से प्रयोग करो, जब खंडित हो जाए दूसरे ले आओ, कोई बहुत महंगे नहीं मिलते। और रजरानी बहुत अमोघ, वृंदावन ब्रजभूमि, इस रज की समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। कहीं की भी रज वंदनीय इस कोटि की नहीं जैसा ब्रज 84 कोस की रज। रज की महिमा शास्त्रों में वृंदावन और श्री ब्रजधाम की आती है। कितनी कठिन है प्रियालाल की रस केली में प्रवेश पाना। बोले जो रज के पात्रों में प्रसाद पाते हैं, रज के पात्रों में जल पीते हैं, ब्रज रज के बना हुआ, तो अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को मोद विनोद कहानी। भगवत रसिक निकुंज महल की टहल मिले मन मानी। परम पावन करुआ को पानी। अगर ब्रजरज से बने हुए पात्र में आप प्रसाद पाते हैं, जल पीते हैं, तो बोले प्रिया प्रीतम की प्रेम केली के जानकार आप हो जाएंगे। और निकुंज महल की टहल करने का सौभाग्य अर्थात सहचरी भाव की आपको प्राप्ति हो जाएगी इस रजरानी के सेवन से। पक्का 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 बड़ा प्रभाव है रजरानी का। रजरानी के प्रभाव से प्रिया प्रीतम की मन की बात जान जाओगे। आप इनका प्रयोग केवल कीजिए, बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। बड़े बड़े सिद्ध जो है इन्हीं रजरानी की कृपा से प्रियालाल के नित्य केली का अवलोकन कर पाए। भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, निकुंज महल की टहल मिले मन मानी, परम पावन करुआ को पानी। इसमें गृहस्थ विरक्त से मतलब नहीं है, इसमें प्रियालाल में आसक्त होने की बात, प्रियालाल से प्रेम प्राप्त हो। अब सोचो, आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग अपनी रसोई में अमनिया करके शुद्ध सात्विक प्रियालाल को भोग लगाना, कोई हजारों में 2, 4, 10 करते होंगे, नहीं तो ज्यादातर होटलों में पाने की रुचि होती है। वो कैसे भाव से बनाते, कितना पवित्रता का निर्वाह करते, क्या पदार्थ मिलाते, कैसी बुद्धि मारी गई। बस गर्मा गर्म धुआं उठता सामने आ रहा, पा रहे हैं, पीछे कैसा बनाया जा रहा है, कैसे भाव वाले हैं, कितना पवित्रता का वो निर्वाह करते हैं, क्या आचरण है, कोई मतलब नहीं। बुद्धि भ्रष्ट है। जूता मोजा चढ़ाए, अपवित्र हुए, बस एक पशुता की तरह पेट भर लिया, तो वही पशुता के विचार अंदर आ रहे। कैसे विचार आते हैं? अरे हम दिन भर मेहनत करते हैं बैल की तरह, महात्मा जी क्या जाने कहते हैं शराब मत पियो, महात्मा जी कहते, अरे फिर जिंदगी में रह क्या गया? अरे आनंद की तो अभी गंध नहीं पाई, आनंद पाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। बिना पिए रात दिन नशा चढ़ा रहे, और ऐसा नशा कि सच्चिदानंद की सुध बनी रहे। तुम तो शरीर की सुध नहीं। कितना बड़ा आनंद है, देखा है इनके पीने वालों के आनंद को देखा है? हमने तो देखा है, आपने भी देखा हो। यहाँ हितधाम के सामने बीच परिक्रमा मार्ग से एक छोटी नाली बहती थी, रोड नहीं बना हुआ था, परिक्रमा मार्ग। ऐसे एक महाशय जब हम दर्शन करने जा रहे थे तो बार बार पैर ऐसे करते तो हमें लगा कोई सांप वगैरह है क्या। दूर से देखा कुछ नहीं, नाली, तो लगा। फिर वो जब लड़खड़ाए तो लगा इस समय ये देवी के हैं नशे में। और क्या, वारुणी देवी है, वो भी वारुणी है, वो भी असुरों को मोहित करने वाली वारुणी देवी के रूप में प्रकट हुई है समुद्र मंथन से। जैसे जहर प्रकट हुआ तो महादेव ने पिया, वो वारुणी प्रकट हुई तो राक्षसों ने स्वीकार किया, असुरों ने। वो 2-4 मिनट तो कदम ऐसे बढ़ाते रहे, ऐसा लगा किसी भयानक दरिया में है वो, और धम्म से उसी नाली में गिर गए। मुंह नहीं उठा पा रहे थे।
ये तो दशा होती है, मस्ती है। कभी कभी ऐसी जगह पड़े होते हैं कि जो कुत्ता है वो समझता है कि कूड़ा करकट है क्या, और टांग उठाई, उनको लगता है कोई अभिषेक कर रहा है। उनको लगता है मेरी महिमा इतनी प्रकाशित हो रही कि कोई अभिषेक कर रहा है। हाँ, ये आप देख लो, गांव में तो हमने देखा है ऐसे लोगों को। इसलिए ये मस्ती नहीं प्यारे, मस्ती है बुद्धि का शुद्ध होकर भगवदानंद में डूबना। हम तुम्हें परम पावन बात बताते हैं। देखो 100, 200, 500 रुपए की पीते होगे, अगर उसके अंगूर खरीद लो, हरी सब्जी खरीद लो, सुंदर कुछ और फल फूल ले लो और घर के बच्चों को दो, 100, 200 जो आप प्रयोग करते हो, कितना अच्छा रहेगा। वही 100, 200 एकत्रित करके अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई में लगाओ, कितना अच्छा रहेगा। वही 200 रुपए किसी ऐसे गरीब की सेवा में लगाओ, कितना अच्छा रहेगा। क्यों मूर्खतावश अपने शरीर के अंगों को नष्ट करना, अपनी बुद्धि भ्रष्ट करना और शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, पापाचरण करना, इससे क्या है। इसलिए ये बुद्धि हमारी अशुद्ध इसीलिए होती चली जा रही है। हमारा खान पान संग ये सब अशुद्ध होता जा रहा है। संग मोबाइल के आसुरी प्रवृत्ति वाले बढ़ाने वाले भावों को देखना, संग आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का, संग आसुरी प्रवृत्ति वाले भोजन का, संग आसुरी पेय पदार्थ का, तो हमारी क्रियाएं भी तो आसुरी ही होंगी, तो दुर्गति भी होगी। आसुरी प्रवृत्ति वाले को नरक मिलता है, दैवी संपदा वाले को स्वर्ग मिलता है, और जो भजन करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। सुकृतों के बल से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान नाम के बल से भगवान की प्राप्ति होती है। कोई ऐसा सहयोगी मिले जो मुझे सतमार्ग में पहुंचा सके, वो है रसिक जन। रसिक जनों के संग से पता चलता है रज रानी का और किशोरी जू का, राधा रानी का। ये ऐसी कृपालु हैं, कैसा भी नीच पुरुष क्यों न हो, एक बार शरण में आ जाए तो परम मंगल कर देती है। ये रज रानी और राधा रानी, यहां की बहुत बड़ी महिमा है, ये धाम है। श्रीपाद कह रहे हैं, कल आप याद कीजिए, कह रहे थे मुझे वृंदावन में सूकर कुकर बना दिया जाए तो मैं रहना चाहूंगा, मुझे बाहर बड़ा ऐश्वर्यशाली सच्चिदानंद रूप भी मिले तो मुझे नहीं चाहिए। कुछ है दिव्यता। श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे ना पिया तु जन्मई तत् लोकोत्तर सुख संपत्त्यापि न चान्यत्र में निमिषः। यदि आपको भाई वृंदावन वास मिल गया हो तो कितना भी दुख मिले छोड़कर मत जाना, प्रार्थना है। क्योंकि ये कुछ क्षण के लिए दुख आता है, निरंतर स्थायी नहीं है। लेकिन जो वृंदावन सुख प्रदान करेगा वो स्थायी मिलेगा। चाहे मेरा जन्म बीत जाए पूरा दुख भोगते हुए, पर मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। और ये अनुभव की बात कहता हूं, इस क्षेत्र में प्रारब्ध अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता। ये बड़े महापुरुषों के वचन है, कलह कलेश न व्यापे इठाए ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। बड़े से बड़ा रोग अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। एक माई के कैंसर हो गया, वो पूरा मवाद निकल रहा था, जहां बैठे आसपास दुर्गंध। डॉक्टर ने कहा 2 महीने में मृत हो जाएगी। उसने सब को छोड़कर वृंदावन का आश्रय लिया कि मरना ही है तो वृंदावन में मरेंगे। आज बैठे सत्संग सुन रही है, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है ही नहीं, खत्म हो गया। ऑपरेशन हुआ, पूरा वक्षा स्थल काटा गया, सब वो कीमो जो लगते हैं वो सब लगा। वो कह रही मैं तो मरने आई थी 2 महीना में, हमें लगता है 1.5-2 साल तो हो गए सत्संग सुनते, और वो कह रहे कि अब हमें लगता है अभी मरने वाली हूं ही नहीं। कलह कलेश न व्यापे ईठा ठौर विश्वते न्यारी। डॉक्टर ने हमको कहा था 2.5 साल या 5 साल बाबा तुम्हारी किडनी फेल हो गई है, बहुत 2.5 साल, या बहुत कोई चमत्कार हो जाए तो 5 साल। और 18 और 20 तो बीच में, पक्का नहीं कह सकते कि 18 और ना पक्का कह सकते 20, क्योंकि तारीख याद नहीं है, लेकिन 18 और 20 के वर्ष तो हो गए। डॉक्टर साहब हैं पता नहीं इस भूमंडल पर कि नहीं, लेकिन प्रेमानंद हैं अभी, गरज रहे नहीं। क्यों गरज रहे? क्योंकि प्यारी जो बरस रही है, इसलिए हम गरज रहे।
परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। बरसत जुगल किशोर तो हम भींज रहे हैं, उसी बरसा में हम गरज रहे हैं। सच्ची मानिए कलह कलेश न व्यापे ठाए ठौर विश्व ते न्यारी नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी कृपा करी श्री कुंज विहारी अरु श्री कुंज विहारी। पक्की मानिए जीत गए, लाडली लाल ने जिता दिया। यहां कितना भी भयंकर दुख आवे घबराना नहीं, बस भागना नहीं, यही खास बात है। भागना नहीं, हमने देखा एक दृश्य ऐसा देखा जिसमें कोई उपाय नहीं था। एक साधक आया, वैराग्य लिया, जे भी वैराग्य लिया तो उसके शरीर में ऐसा भयानक रोग हुआ कि बस खून ही खून। और वो गुदाद्वार वाला रोग नहीं कि वो खूनी बवासीर नहीं, वो कोई आंत का ऐसा सिस्टम जब सौंध जाए खून, आंखें धस गई, शरीर कृश हो गया, बस ये कि अब गया तब गया। अब ये घबराहट हो गई कि नया नया भी भगवान के मार्ग यही है, जे भी कदम रखोगे हो सकता है एकदम प्रबल प्रतिकूलता या भारी अनुकूलता, दोनों में नहीं रुकना। उनके माता पिता है तो उनका ले जाओ, इनको किसी तरह ठीक करो। भाई यहां तो वृंदावन में ऐसी, उस साधक ने कहा नहीं, मैंने वृंदावन का अखंड वास स्वीकार किया है, मृत्यु का वरण किया, नया बच्चा। महाराज जी आप भी कहें तो भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने सत्संग में कहा है अखंड वृंदावन वास का नियम, तो मैंने वो ले लिया, अब नहीं जाना, आप भी कहें तो। कहा भाई फिर ठाकुर जी श्री जी जो रचे होंगी वही होगा। बिना किसी औषधि के चकाचक श्री जी की सेवा में खूब दौड़ भाग, और सबसे ज्यादा नाच वही नाचता है, समझ गए हो गया। पूरा दिन रात सेवा में तत्पर, बिना किसी औषधि। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था स ईश्वर। कलह कलेश न व्यापे ठाठौर विश्व ते नारी। बात पक्की समझ लो। ऐसी स्थिति चलना मुश्किल, ये जो बैठे हैं संत भगवान, चलना मुश्किल, राड पड़ी ये वो। कई वर्ष पहले कह रहे थे अब जाने का नंबर है, वो बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। कलह कलेश न व्यापे ठाठौर विश्व ते। एक की बात नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। आपके ऊपर भय आएगा पर डरना नहीं, वो भय अभय बन जाएगा, आपके दुख मिटाने वाला। पर डर जाते हैं और बाहर भाग जाते हैं, फिर धोखा हो जाता है। डर जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, जिनको सत्संग नहीं मिला डर जाते हैं। अब कौन तुम्हारी सेवा करेगा, चलो ना वृंदावन से, बहू बेटा लड़का सब खूब आराम से जिंदगी व्यतीत होगी। आराम से जिंदगी व्यतीत होगी बहू बेटा के बीच में, अरे आराम से जिंदगी व्यतीत होगी ललिता विशाखा के बीच में। आओ श्री जी आपको अगर सेवा करानी तो करो आकर, नहीं तो मैं तड़प तड़प कर राधा राधा बोल के मरूंगा, किसी और की आस नहीं करूंगा। तो पक्का सहचरी रूप में तो नहीं आएंगे आपके सामने, लेकिन विविध रूप रखकर सेवा शुरू ना हो जाए तो मुझे बताना। और अगर अंदर दृष्टि में निष्ठा है तो सहचरी रूप भी आ जाएंगी। प्रियाजू की सखियां मिलती तब श्री जी का साक्षात्कार होता है। पहले सखियां बाद में श्री जी का दर्शन। ऐसे नहीं होता, स्त्री पुरुष भाव से श्री जी का दर्शन नहीं होता, भाव देह से श्री जी का साक्षात्कार होता है। ये लोग जो कहते हैं ना कि हमें राधा रानी मिल गई, तो हम प्रणाम करते हैं भैया, जिसको श्री जी मिल जाए बड़े भाग्य के बाद। फिर जब वार्ता होती है तो खोखलापन देख के लगता काहे को झूठे कह रहे हो, सच्चाई से लगो तो श्री जी मिल जाएंगी। एक बार हित धाम में थे तो 10-15 लोग पीछे, और एक सखी जी थी, बाल मतलब फूलों के गुथे और सब। हमारे पास पहले सूचना आई कि श्री जी का साक्षात्कार किए हुए एक जन आ रहे हैं। तो अच्छा है, अहोभाग्य, आसन लगाया। सब 10-15 लोग जो थे वो मतलब एकदम, महाराज जी ऐसा ऐसा इनको श्री जी ने साक्षात्कार किया। तो आप कैसे जानते हो, आप थे वहां? बोले नहीं, इन्होंने बताया इनको श्री जी का। हम कहा आओ बच्चा बैठो बैठो, आपकी चरण वंदना, जैसे भी सही आप हमारी श्री जी से अपनापन करते।
दृष्टि एक होती है अपनी, अलग अलग कैमरा होता है। मान लो कैमरा ऑफ है ऐसे है तो बात अलग है, कैमरा ऑन है तो आपकी फोटो खींच जाएगी। तो ऑन कैमरा से जब देखा तुमका बच्चा श्री जी मिली? बोले नहीं, स्वप्न में। तुमका बच्चा स्वप्न में श्री जी मिली? बोले नहीं, ऐसे भाव में। तुमका बच्चा भाव समझती हो? बोले वही तो जानने आए हैं। हमका भैया आप लोग व्यर्थ में ऐसा इसका प्रचार प्रसार करके इसके जीवन को गलत रास्ते में मत डालिए। अभी सही भाव है, बच्चा है, अभी भगवत मार्ग में चले। श्री जी का दर्शन स्त्री पुरुष भाव से नहीं होता, वो जब भाव देह की प्राप्ति होती। श्री जी ऐसे, अरे लालजू के दर्शन मुश्किल है, फिर श्री जी जो लालजू अपने हृदय रूपी गुफा में छुपा के रखते हैं। श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे नाप या तो जन्मई तक, पहले सहचरी के दर्शन, फिर श्री जी के दर्शन। देखो एक महापुरुष बन गए श्री जी की सहचरी कृपा से। उनकी पत्नी का नाम किशोरी था, वो पधार गई, बहुत आसक्त थे। आसक्त चित्त वाले हमारे काम के होते हैं। पूज्य श्री जी गोस्वामी जी के पास जैसे कोई दीक्षा लेने जाता तो सबसे पहले पूछते तुम्हारा लगाव कहां है? बोले पुत्र में, हो जाएगा, काम हो जाएगा, आओ। तुम्हारा लगाव कहां? स्त्री में, हो जाएगा। एक आए, उस समय 1 लाख स्वर्ण मुद्रा रखी, का शिष्य बना लो। तो बोले आपका लगाव कहां है? बोले विश्व में कहीं नहीं। उन्होंने समझा ऐसा बोलने से महात्मा ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि अनासक्त है, कहीं आसक्त नहीं। उन्हें हमारी तो कहीं आसक्ति नहीं, कहीं तो होगी। बोले कहीं आसक्ति नहीं। बोले ये रुपया उठाओ और काशी जाओ, काशी में किसी सन्यासी को गुरु बना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे पास तो आसक्त चित्त चाहिए, आसक्त है उसको मोड़ दिया प्रियालाल की तरफ, वही काम बन गया। हमें अनासक्त नहीं चाहिए, अनासक्त हो तो सन्यासी बनो, जाके काशी जाओ। नहीं दीक्षा दी। वो पत्नी में आसक्त था, उसकी पत्नी पधार गई। कभी कभी बड़ी आसक्ति का प्रभाव देखा है। सैमसी में गुरु आश्रम में थे तो एक वयोवृद्ध आए, तो पूजा सुबह करने के लिए बस एक ही छवि निकाल के एक माता जी की रखी। तो हमने सोचा गुरु माता होती हैं, उनका बड़ी निष्ठा, कोई और भगवान नहीं। अगरबत्ती लगाई, बस मतलब दुखी मन से। तो हम तो नए अवस्था थे, भगवान कितना उच्च कोटि का भाव इनका गुरु माता पे। तो नजदीक गए, उनका बाबा आपकी गुरु माता है? गुरु माता नहीं, उनका कोई देवी का अवतार है, हमारी पत्नी है। जो कथा शुरू की है सब पीछे खसक लिए। हम सब नजरे, हम मानते हैं आप पत्नी में भी भगवत भाव करें तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सब जगह भगवान, लेकिन भगवत भाव नहीं, वहां आसक्ति का भाव। अगर आसक्ति का वही भाव मोड़ दिया जाए प्रभु की तरफ तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है, क्योंकि आसक्त चित्त होता है। जैसे बिल्व मंगल जी केवल चिंतामणि में आसक्त, तो मोड़ कर दिया तो इंद्रनील मणि में आसक्त होने में देर थोड़ी लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी में, प्रिया में ऐसा प्रेम, उनका जितना चाम में उतना राम में करते, ऐसा मोड़ हुआ, महापुरुष बन गए। वो इतने बावरे किशोरी, हा किशोरी, पर धन्य है कि उनकी पत्नी का नाम किशोरी था, कि परम पावन स्वामिनी जी का नाम किशोरी जी है। अब वो बरसाने कोई दर्शन करने आ रहे थे तो ऐसे बावरे बने, संग आ गए। लोग गए मंदिर दर्शन करने, वो नहीं गए, पहाड़ में चढ़ गए। लता पता एकांत में बस वो अपनी पत्नी का ध्यान करके, किशोरी तुम्हारे बिना जिया नहीं जा रहा। दोपहर व्यतीत की, शाम व्यतीत हुआ, रात्रि में वो एकांत क्षेत्र, तो उनका और भाव बड़ा, चिल्ला करो हा किशोरी। लाडली जू और लालजू, हमारे लाडली लालजू गहवर वन में बेहरण कर रहे थे। देख सखी राधा पिय केल, हरिवंश चंद्र जू कह रहे, ये दो खोरी खीरक गिर गहवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। वहां मोरकुटी में, अभी आपने सुना था एक दिन तटिया स्थान के महान महापुरुषों के वचन, बिहारी बिहारी जी का भाव करके दर्शन करने, तो वहां प्रिया प्रीतम में आवेश आया बिहारी बिहारी। ये परम पावन धाम है। प्रिया जी ने कहा ललिते देख मुझे कोई पुकार रहा है।
ललिता जी ने कहा प्रिया जो आपको ले पुकार रहा है, उसकी पत्नी मर गई है, वो अपनी पत्नी के प्रेम में पागल होके किशोरी किशोरी पुकार। बोले आदि नाम माने प्रथम नाम तो मेरा किशोरी है ना, वो मुझे पुकार रहा है, तुम उनको लिवा के लाओ। तो स्वामिनी की आज्ञा सिरोधार्य। ललिता जी ने सोचा इस जीव का कितना सौभाग्य कि योगींद्र मुनींद्र जिनको ध्यान में नहीं धर पाते, स्वामिनी जी कह रही लिवा लाओ मेरे पास। जी ही ललिता जी उसके सामने प्रकट हुई, संपूर्ण विद्या का नाश हो गया। ये देखो कृपा नाम की, किशोरी नाम की कृपा, राधा नाम की कृपा, श्यामा नाम की कृपा। जे ही महान सामर्थ्यशाली ललिता जी प्रेम बपू प्रकाशित हुई सामने, जेव ललिता जी को दे खत्म, अविद्या खत्म, स्त्री की आसक्ति खत्म। उसने कहा चल तेरे को हमारी स्वामिनी बुला रही। यंत्रवत जेव ही स्वामिनी जी को देखा, उस उच्च कोटि की धारणा प्रकट हुई जो रसिकों की धारणा होती है। तत्काल भाव की प्राप्ति हुई, तत्काल देह भाव छूटा और सहचरी भाव की प्राप्ति। वो बहुत बड़े महान संत बनकर इस धराधाम को पावन किया। श्री अली किशोरी जी, अली किशोरी जी नाम के महाभागवत श्री जी का बड़ा पावन यश गान किया। हमारी स्वामिनी जी का ये ब्रज 84 कोश वृंदावन बरसाना, अगर कहीं यहाँ की रज में तुम्हें कुछ ही दिन वास करने को मिले और आप नाम जप कर रहे हो तो धन्यवाद। और अगर कहीं अखंड वास मिल रहा तो कितना भी दुख आवे छोड़ना नहीं, क्योंकि वो सुख मिलेगा जो किसी साधना से नहीं मिलता। इसलिए कह रहे श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे नापि यातु जन्मई तत्। मैं इस वृंदावन में ये जन्म भारी दुख में अगर हमारी परिस्थिति रहे तो भी बिताऊंगा। 50 को देखते हैं पूरे भाल पर तिलक लगा हुआ है और रिक्शा चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई और धाम वास कर रहे हैं, अपने लड़के बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं प्रियाजू के धाम का। जीवन धन्य है भाई। भले तुम पोछा लगा कर यहाँ ब्रजवासियों के घर में उधर पोषण करते हो तो तुम बहुत बड़े महात्मा के समान हो, क्योंकि यह धाम वास कर रहे हो, प्रियाजू का यश सुन रहे हो। लोकोत्तर सुख संपत्त्यापिन चान्यत्र में निमिषा। प्रार्थना है यहाँ के किसी जन को लुभायमान करके मत ले जाना, नहीं तो अपराध लगेगा। मान लो कोई ऐसा चल हमारे यहाँ घर में पोछा लगाना, तुझे सब खान पान सामान, कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे अंदर दया आवे तो यहाँ एक झोपड़ी बनवा कर उसको यहाँ वास दे देना, वो मांगेगा खाएगा, भगवत प्राप्त होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ के किसी जीव को मत ले जाना, यहाँ के तोता, यहाँ पशु पक्षी, यहाँ किसी की, यहाँ की तुलसी, यहाँ के कोई यहाँ का ब्रज 84 कोष का कोई भी लता, कोई भी ऐसा कभी बाहर मत ले जाना। यहाँ की केवल रज ले जा सकते हो और कुंडों का जल ले जा सकते हो, ये आप अपने सेवन के लिए चरणामृत ले जा सकते हो बस। कभी गिरिराज जी को मत ले जाना कि गिरिराज जी की शिला उठाई हम घर में अभिषेक को पूजन करें। ब्रज 84 कोष के बाहर नहीं, भारी अपराध बन जाएगा। यहाँ की तुलसी जी को बाहर मत ले जाना, बाहर की तुलसी जी यहाँ ला के लगा देना। यहाँ की किसी लता पता की वृंदावन की तमाल है अपने ले जाते हैं और अपने बगीचे में लगाएं, कदापि नहीं, भारी अपराध बन जाएगा। क्योंकि वो महापुरुष वृंदावन सेवन के लिए प्रकट हुआ था, आप उसका वृंदावन चुरा रहे हैं तो आपकी बहुत हानि हो जाएगी। ये सत्संग के द्वारा ही ज्ञान होता है। रजरानी, यहाँ का प्रसाद, यहाँ के कुंडों का जल, यहाँ का चरणामृत, ये ले जा सकते हो आप। बकाया यहाँ की किसी